I can't wait to explore London. I can't wait to explore London का मतलब है मैं लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती. Hello everyone, my name is Deep Pandya and you're watching T Point English. So guys, in today's class I'm going to teach you the present perfect tense with the help of a story. और ये जो स्टोरी है ये मैंने ली है सनशाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से. ओके, समझ में आ गया? तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस अब शुरू करते हैं. It is such a lovely day. अब यहाँ पे ये जो लेडी है वो अपने हस्बैंड से बोलती है इट इज सच अ लवली डे. इट इज सच अ लवली डे. नाउ गाइस प्लीज टेल मी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इट इज सच अ लवली डे इन हिंदी? डू यू नो? Well guys, if you don't know that's fine because I'm going to tell you the meaning of this line. So it is such a lovely day. The meaning of this line is in Hindi, यह कितना प्यारा दिन है. यह कितना प्यारा दिन है. It is such a lovely day. यह कितना प्यारा दिन है. It is such a lovely day. आगे बढ़ते हैं. Yes, it is. Honey, have you watered the garden? अब यहाँ पे जो हस्बैंड है ये बोलता है yes it is. Yes it is मतलब हाँ है. Yes it is मतलब हाँ है. तो इसका मतलब हुआ yes it is such a lovely day. फिर यहाँ पे जो हस्बैंड है वो एक क्वेश्चन पूछता है, हनी हैव यू वाटर्ड द गार्डन? हनी हैव यू वाटर्ड द गार्डन? हनी हैव यू वाटर्ड द गार्डन? हनी, डार्लिंग, माय लव, these are some words that you always use in front of your loved ones. ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप हमेशा अपने जिनसे आप प्यार करते हो उनके सामने यूज करते हो. ठीक है, फिर आगे ये बंदा पूछता है हैव यू वाटर द गार्डन? हैव यू वाटर द गार्डन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या तुमने बगीचे में पानी डाला है? हनी हैव यू वाटर द गार्डन? हनी हैव यू वाटर द गार्डन इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हनी हैव यू वाटर द गार्डन? क्या तुमने बगीचे में पानी डाला है? क्या तुमने बगीचे में पानी डाला है? समझ में आ गया? यस इट इज मतलब हाँ है. हनी मतलब हनी आप जिनसे प्यार करते हो उनके सामने यूज करते हो, उनके लिए यूज करते हो. ठीक है, एंड हैव यू वाटर द गार्डन मतलब क्या तुमने बगीचे में पानी डाला है? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. Yes, I have watered the garden. Have you bought groceries? अब यहाँ पे जो ये वाइफ है, जो ये लेडी है, बोलते हैं यस आई हैव वाटर्ड द गार्डन. यस आई हैव वाटर्ड द गार्डन. यस मतलब हाँ. यस मतलब हाँ. आई हैव वाटर्ड द गार्डन मतलब आई हैव वाटर्ड द गार्डन मतलब मैंने बगीचे में पानी डाल दिया है. मैंने बगीचे में पानी डाल दिया है. ठीक है, आई हैव वाटर द गार्डन मतलब मैंने बगीचे में पानी डाल दिया है. तो यहाँ पे अब लेडी पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है, हैव यू बॉट ग्रोसरीज? हैव यू बॉट ग्रोसरीज? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोसरी? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोसरी? If you know the meaning of grocery, please write in the comment section. I will definitely reply you back. Okay. So the meaning of grocery in Hindi is किराए का सामान, किराने का सामान या किराने का सामान या. ठीक है, ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान या राशन. हम कितनी बार हमारी मदर बोलती है कि राशन खत्म हो गया है, तो जो राशन होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसरी. क्या बोलते हैं? ग्रोसरी.
जैसे टी, कॉफी, व्हीट, राइस, फ्लोर, ठीक है, और टर्मरिक, ठीक है। दीज आर द आइटम्स दैट कम इन ग्रोसरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है यहाँ पे जो लेडी ये बोलते हैं यस यस मतलब हाँ, आई हैव वाटर द गार्डन मतलब मैंने बगीचे में पानी डाल दिया है। हैव यू बॉट ग्रोसरी, हैव यू बॉट ग्रोसरीज, इसका मतलब है क्या तुमने किराने का सामान, क्या तुमने राशन खरीदा है, या क्या तुमने किराने का सामान खरीदा है। हैव यू बॉट ग्रोसरीज मतलब क्या तुमने किराने का सामान या क्या तुमने राशन खरीदा है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। No, I have not. Why don't you come with me? I don't like buying groceries. अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बोलता है नो आई हैवंट, नो आई हैव नॉट। सो नो आई हैव नॉट का मतलब हुआ इट मींस ही हैज नॉट परचेज ग्रोसरीज, ही हैज नॉट परचेज ग्रोसरीज, ठीक है, मतलब उसने अभी तक नहीं खरीदा है। नो आई हैव नॉट मतलब नहीं, मैंने नहीं खरीदा है। फिर आगे ही हस्बैंड बोलता है व्हाई डोंट यू कम विद मी, व्हाई डोंट यू कम विद मी। व्हाई डोंट यू कम विद मी का मतलब है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। व्हाई डोंट यू कम विद मी का मतलब है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। व्हाई डोंट यू कम विद मी मतलब तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट मतलब नो आई हैवंट परचेज ग्रोसरीज। व्हाई डोंट यू कम विद मी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती, ठीक है। आई डोंट लाइक बाइंग ग्रोसरीज, आई डोंट लाइक बाइंग ग्रोसरीज मतलब मुझे राशन या किराने का सामान खरीदना पसंद नहीं है, ठीक है। नो आई हैव नॉट मतलब नहीं, मैंने नहीं खरीदा है। व्हाई डोंट यू कम विद मी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। व्हाई डोंट यू कम विद मी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। आई डोंट लाइक बाइंग ग्रोसरीज मुझे राशन या किराने का सामान खरीदना पसंद नहीं है, मुझे राशन या किराने का सामान खरीदना पसंद नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Yeah, sure. Let's go then. अब यहां पे लेडी बोलती है या श्योर, या श्योर, लेट्स गो देन। या श्योर मतलब हाँ बिल्कुल, ठीक है। या श्योर मतलब हाँ बिल्कुल। लेट्स गो देन मतलब चलो चलते हैं। या श्योर मतलब हाँ बिल्कुल, लेट्स गो देन मतलब चलो चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस सब आगे देखते हैं। Wow, your car is looking spotless. Have you washed your car? अब यहाँ पे जो वाइफ है वो बोलती है वाओ योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब क्लीन, ठीक है। वाओ योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस, हैव यू वॉश्ड योर कार। एंड गाइस वन मोर थिंग, ठीक है, जब भी मैं किसी सेंटेंस को बोल रहा हूँ या मैं किसी वर्ड को बोल रहा हूँ प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट because I really want you to improve your pronunciation as well. Okay, pronunciation plays a very important role whenever you are having a conversation with anybody. Okay, if you're talking to somebody, make sure you are pronouncing every word correctly. ठीक है, लोग बहुत जज करते हैं, ठीक है। So, wow, your car is looking spotless. Have you washed your car? Wow मतलब अद्भुत, ठीक है। Your car is looking spotless.
वाओ योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस, इसका मतलब है वाओ तुम्हारी कार तो एकदम चमचमाती लग रही है। वाओ योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस, योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस मतलब तुम्हारी कार तो एकदम चमचमाती हुई लग रही है। स्पॉटलेस मतलब जब आपको कोई भी डस्ट ना दिखे, बिल्कुल कोई भी चीज क्लीन दिखे, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पॉटलेस। ठीक है, हम कह सकते हैं क्लीन का जो एक सिनोनिम्स हुआ स्पॉटलेस। हैव यू वॉश्ड योर कार, हैव यू वॉश्ड योर कार, हैव यू वॉश्ड योर कार मतलब क्या तुमने अपनी कार धोई है। हैव यू वॉश्ड योर कार, क्या तुमने अपनी कार धोई है। ठीक है, वाओ वाओ मतलब अमेजिंग, अद्भुत। योर कार इज लुकिंग स्पॉटलेस, हम इस जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा रूम बहुत ही चमचमाता हुआ लग रहा है, तो आप बोल सकते योर रूम इज लुकिंग स्पॉटलेस, योर रूम इज लुकिंग स्पॉटलेस। हैव यू वॉश्ड योर कार, हैव यू वॉश्ड योर कार, क्या तुमने अपनी कार धोई है, क्या तुमने अपनी कार धोई है। हैव यू वॉश्ड योर कार, क्या तुमने अपनी कार धोई है। Yes. I woke up early in the morning and washed it. अब यहां पे हस्बैंड बोलता है यस आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉश्ड इट। यस यस आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉश्ड इट। यस यस मतलब हाँ, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं जल्दी सुबह उठा था। अगर प्रेजेंट में होता तो वेकअप होता है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट यहां पे क्या है, कोई चीज हो चुकी है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा था, एंड वॉश्ड इट और उसे धो दिया या इसे धो दिया। मैं जल्दी उठा था और इसे धो दिया। ठीक है, यस मतलब हाँ, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं जल्दी सुबह उठा था। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, जल्दी सुबह। ठीक है, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं जल्दी सुबह उठा था, एंड वॉश्ड इट और इसे धो दिया। किसको, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार की। ठीक है, समझ में आ गया, आगे देखते हैं। Mommy, where are you going? अब यहाँ पे ये जो हस्बैंड वाइफ है, इनकी डॉटर आती है, वो कहती है मॉमी वेयर आर यू गोइंग, मम्मा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहां जा रहे हो। मॉमी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। ठीक है, मम्मी वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। We are going to the grocery store. अब यहाँ पे जो लेडी है, जो वाइफ है, वो बोलती है वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, डू यू वांट समथिंग। वी आर गोइंग टू द, यहाँ पे जो वाइफ है वो क्या बोलती है, We are going to the grocery store. Do you want something? अब यहाँ पे लेडी बोलती है वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, डू यू वांट समथिंग। वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, डू यू वांट समथिंग। वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर मतलब हम ग्रोसरी स्टोर मतलब हम किराने की दुकान पर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर मतलब हम किराने की या हम राशन की दुकान पर जा रहे हैं। डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग मतलब क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर मतलब हम ग्रोसरी स्टोर पर मतलब हम किराने की दुकान पर जा रहे हैं या राशन की दुकान पर जा रहे हैं। डू यू वांट समथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए।
डू यू वांट समथिंग मतलब क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, एट दैट मोमेंट यू कैन इजीली से डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Can you please get me a Barbie doll? अब यहाँ पे जो डॉटर वो बोलती है कैन यू प्लीज गेट मी अ बार्बी डॉल, कैन यू प्लीज गेट मी अ बार्बी डॉल, इसका मतलब है क्या आप मेरे लिए बार्बी डॉल ला सकते हैं? कैन यू प्लीज गेट मी अ बार्बी डॉल मतलब क्या आप मेरे लिए बार्बी डॉल ला सकते हैं? कैन यू प्लीज गेट मी अ बार्बी डॉल मतलब क्या आप मेरे लिए बार्बी डॉल ला सकते हैं? क्या आप मेरे लिए बार्बी डॉल ला सकते हैं? ठीक है, जो बार्बी डॉल देखी होंगी जो गुड्डा की फॉर्म में होती है, ठीक है, समझ में आ गया? कैन यू प्लीज गेट मी अ बार्बी डॉल मतलब क्या आप मेरे लिए बार्बी डॉल ला सकते हैं? Of course, sweetie. Have you done your chores? अब यहाँ पे जो वाइफ है वो बोलती है, जो मदर है वो बोलती है ऑफ कोर्स स्वीटी, ऑफ कोर्स स्वीटी मतलब बिल्कुल स्वीटी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल स्वीटी। हैव यू डन योर चोर्स, हैव यू डन योर चोर्स, चोर्स क्या होता है? घरेलू कामकाज। तो उसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू कामकाज, जैसे कुकिंग मील, ठीक है, डू द लॉन्ड्री, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, सेम हो गया, और जैसे क्लीनिंग द हाउस, ये कुछ ऐसे काम हुए जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं चोर्स, घरेलू कामकाज। तो यहाँ पे जो मदर है वो बोलती है ऑफ कोर्स स्वीटी हैव यू डन योर चोर्स, क्या तुमने अपना काम किया है या क्या तुमने अपना काम कर लिया है? ठीक है, हैव यू डन योर चोर्स मतलब क्या तुमने घर का काम कर लिया है? क्या तुमने घर का काम कर लिया है? हैव यू डन योर चोर्स, क्या तुमने घर का काम कर लिया है? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Yes, Mom. I have done my chores. अब यहाँ पे जो डॉटर है वो बोलती है यस मॉम, यस मॉम मतलब हाँ मॉम, आई हैव डन माई चोर्स, मैंने अपना घर का काम कर लिया है, मैंने घर का काम कर लिया है। आई हैव डन माई चोर्स मतलब मैंने अपने घर का काम कर लिया या मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, आई हैव डन माई चोर्स मतलब मैंने काम कर लिया है। और वो कौन सी काम की बात हो रही है यहाँ पे? घरेलू कामकाज, जैसे बर्तन वॉश करना, ठीक है, कपड़े धोना या हाउस क्लीन करना, ठीक है, फ्लोर साफ करना, इनकी बात हुई। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I have cleaned my room. अब यहाँ पे डॉक्टर बोलती है आई हैव क्लीन्ड माई रूम, आई हैव क्लीन्ड माई रूम, इसका मतलब क्या है? कोई भी काम जो इस डॉटर ने कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा काम पूरा कर लिया? आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। आई हैव क्लीन माई रूम मतलब मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। ठीक है, आई हैव क्लीन्ड माई रूम मतलब मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। I have taken the trash out. आई हैव टेकन द ट्रैश आउट मतलब आई हैव टेकन द ट्रैश आउट मतलब मैंने आई हैव टेकन द ट्रैश आउट मतलब मैंने कचरा बाहर निकाल दिया है। मैंने कचरा, ट्रैश मतलब कचरा, आई हैव टेकन द ट्रैश आउट मतलब मैंने कचरा बाहर निकाल दिया है। आई हैव टेकन द ट्रैश आउट मतलब मैंने कचरा बाहर निकाल दिया। Good job. You have done your work. अब यहाँ पे जो मदर है, शी इज प्रेजिंग हर एंड शी सेज गुड जॉब। गुड जॉब मतलब अच्छा काम किया। ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क मतलब तुमने अपना काम कर लिया है। यू हैव डन योर वर्क मतलब तुमने अपना काम कर लिया है। यू हैव डन योर वर्क मतलब तुमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, गुड जॉब मतलब अच्छा काम, अच्छी बात है। यू हैव डन योर वर्क मतलब तुमने अपना काम, यू हैव डन योर वर्क मतलब तुमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। What do we need to buy? अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बोलता है, पूछता है व्हाट डू वी नीड टू बाय, व्हाट डू वी नीड टू बाय। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट डू वी नीड टू बाय? बाय मतलब खरीदना होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है,
व्हाट डू वी नीड टू बाय का मतलब हुआ व्हाट डू वी नीड टू बाय का मतलब हुआ हमें क्या खरीदने की जरूरत है, हमें क्या क्या खरीदने जरूरत है। ठीक है, हमें क्या क्या खरीदने की जरूरत है, व्हाट डू वी नीड टू बाय, हमें क्या क्या खरीदने की जरूरत है। I have given you a list. Check the list and tell me. अब यहाँ पे जो वाइफ है वो बोलती है आई हैव गिवन यू अ लिस्ट। लिस्ट मतलब सूची। आप जब भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो तो आप हमेशा अपने साथ यू ऑलवेज हैव दैट लिस्ट विद यू। ठीक है, यू ऑलवेज हैव दैट लिस्ट विद यू जिसमें आपके सारे आइटम्स लिखे होते हैं दैट यू हैव टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेडी है, जो वाइफ है, वो बोलते हैं आई हैव गिवन यू अ लिस्ट, मैंने आपको एक सूची दी है, मैंने आपको एक सूची दी है, एक लिस्ट दी है। चेक द लिस्ट, कृपया उस लिस्ट को, कृपया उस सूची को चेक करें एंड टेल मी, और मुझे बताएं। ठीक है, तो शी इज सेइंग आई हैव गिवन यू दैट लिस्ट, आई हैव गिवन यू दैट लिस्ट, so please check that list and tell me what do we have to buy, and please tell me what do we have to buy। ठीक है, I have given you a list मतलब मैंने आपको एक सूची दी है। check the list, लिस्ट को चेक करें, सूची को चेक करें and tell me, और मुझे बताएं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। We need 2 kilos of red apples and 1 kilo of green peas. अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बोलता है वी नीड 2 किलोस ऑफ रेड एप्पल्स एंड 1 किलो ऑफ ग्रीन पीस। वी नीड 2 किलोस ऑफ रेड एप्पल्स एंड 1 किलो ऑफ ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या होती है, मटर। रेड एप्पल्स मतलब लाल सेब। ठीक है, वी नीड 2 किलोस ऑफ रेड एप्पल्स एंड 1 किलो ऑफ ग्रीन पीस। इसका मतलब है हमें 2 किलो लाल सेब और 1 किलो मटर की जरूरत है। We need 2 kilos of red apples and 1 kilo of green peas मतलब हमें 2 किलो लाल सेब और 1 किलो मटर की जरूरत है। So he is saying that we have to buy 2 kilos of red apples and 1 kilo of green peas। ठीक है, 1 किलो हमें क्या खरीदनी है, मटर खरीदनी। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। We need 2 kilos of red apples, इसका मतलब है हमें 2 किलो सेब, 2 किलो लाल सेब एंड 1 किलो ऑफ ग्रीन पीस, और 1 किलो ग्रीन पीस मतलब और 1 किलो मटर की जरूरत है। नीड मतलब जरूरत। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। I think we have red apples at home. Have you checked in the fridge? अब यहाँ पे जो वाइफ है वो बोलती है आई थिंक वी हैव रेड एप्पल्स एट होम। आई थिंक वी हैव रेड एप्पल्स एट होम। हैव यू चेक्ड इन द फ्रिज? आई थिंक वी हैव रेड एप्पल्स एट होम मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास घर पे लाल सेब हैं। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है। वी हैव रेड एप्पल्स एट होम कि हमारे पास घर पर रेड एप्पल्स है मतलब हमारे पास घर पर लाल सेब है। हैव यू चेक्ड इन द फ्रिज? क्या तुमने हैव यू चेक्ड इन द फ्रिज मतलब क्या तुमने फ्रिज में चेक किया है। हैव यू चेक्ड इन द फ्रिज मतलब क्या तुमने चेक किया है दैट वी हैव रेड एप्पल्स और नॉट। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। We had red apples. Actually, I have eaten those apples. अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बोलता है वी हैड रेड एप्पल्स। वी हैव रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास रेड एप्पल्स है। वी हैड रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास रेड एप्पल्स थे, मतलब अब खत्म हो गए। वी हैड रेड एप्पल्स, हमारे पास रेड एप्पल्स थे मतलब लाल सेब थे। एक्चुअली मतलब असल में आई हैव ईटन दोस एप्पल्स। आई हैव ईटन दोस एप्पल्स मतलब मैंने वो सेब खा लिए हैं, मैंने वो सेब खा लिए। ठीक है, वी हैड रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास रेड एप्पल्स हैं, हमारे पास वी हैड रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास लाल सेब थे। अगर यहाँ पे होता वी हैव रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास लाल सेब है, वी हैड रेड एप्पल्स मतलब हमारे पास लाल सेब थे। एक्चुअली मतलब वास्तव में, असल में आई हैव ईटन दोस एप्पल्स, मैंने वो एप्पल्स खा लिए हैं, मैंने वो एप्पल्स खा लिए। आई हैव ईटन मतलब कोई भी काम
कर लिया जो, आई हैव ईटन दोज एप्पल्स मतलब मैंने वो एप्पल्स खा लिए। It's fine. इट्स फाइन मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। What are you ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। doing here? Our man, अब यहाँ पे It's fine. what are you doing here? Our manager is looking for you. अब यहाँ पे जो ये पर्सन है वो इस पर्सन से बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन व्हाट आर यू डूइंग हियर इज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू, आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू मतलब हमारा मैनेजर, आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू, हमारा मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है, हमारा मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ही इज लुकिंग फॉर यू मतलब वह तुम्हें ढूंढ रहा है, शी इज लुकिंग फॉर यू मतलब वह तुम्हें ढूंढ रही है। यहाँ पे लिखा है आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू, इसका मतलब हमारा मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आवर मैनेजर इज लुकिंग फॉर यू मतलब हमारा मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है। Why is he looking for me? अब यहाँ पे जो पर्सन है बोलता है व्हाई इज ही लुकिंग फॉर मी, व्हाई इज ही लुकिंग फॉर यू मतलब वह मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। व्हाई इज ही लुकिंग फॉर मी, व्हाई इज ही लुकिंग फॉर मी मतलब वह मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, वह मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। व्हाई इज ही लुकिंग फॉर यू, लुकिंग फॉर मी मतलब वह मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। You have come late this morning. And why are you mopping the floor again? अब यहाँ पे जो पर्सन है बोलता है यू हैव कम लेट दिस मॉर्निंग, यू हैव कम लेट दिस मॉर्निंग मतलब तुम इस सुबह लेट आए हो। यू हैव कम लेट दिस इवनिंग मतलब तुम इस सुबह लेट आए हो। ठीक है, एंड व्हाई आर यू मॉपिंग द फ्लोर अगेन, एंड व्हाई आर यू मॉपिंग द फ्लोर अगेन और तुम फिर से फर्श पहुंच क्यों रहे हो। Why are you mopping the floor again मतलब और तुम फिर से फर्श पहुंच क्यों रही हो मतलब क्यों पोछा लगा रही हो फिर से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I did not mop it. अब यहाँ पे लेडी बोलती है, लेडी है लड़का है, आई डिड नॉट मॉप इट, आई डिड नॉट मॉप इट मतलब मैंने इसे नहीं पोछा था, मैंने इसे, आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज आई डिडंट डू इट बिफोर, आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज आई डिडंट डू इट बिफोर। यहाँ पे जो पर्सन है बोलता है आई डिड नॉट मॉप इट, मैंने इसे नहीं पोछा था। You have put yourself in difficult situation. अब यहाँ पे ये जो पर्सन है बोलते हैं यू हैव पुट योरसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यू हैव पुट योरसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मतलब है तुमने अपने आप को या तुमने खुद को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। यू हैव पुट योरसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब तुमने अपने आप को या तुमने खुद को एक कठिन स्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन स्थिति, डिफिकल्ट मतलब कठिन, सिचुएशन मतलब स्थिति। यू हैव पुट योरसेल्फ, यू हैव पुट योरसेल्फ मतलब तुमने खुद को, यू हैव पुट योरसेल्फ तुमने खुद को या तुमने अपने आप को इन डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मतलब अपने आप को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Lisa will not eat this ice cream. She has eaten it so many times. अब यहाँ पे जो पर्सन है ये अपनी वाइफ से बोलता है लीसा विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम, लीसा विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम, शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स। लीसा विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम मतलब लीसा इस आइसक्रीम को नहीं खाएगी। दिस मतलब इस, विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम मतलब लीसा इस आइसक्रीम को नहीं खाएगी। शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स, उसने इसे बहुत बार खाया है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब हुआ दैट गर्ल विल नॉट ईट दैट आइसक्रीम बिकॉज शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स। लीसा विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम, लीसा
इस आइसक्रीम को नहीं खाएगी। लीसा विल नॉट ईट दिस आइसक्रीम मतलब लीसा इस आइसक्रीम को नहीं खाएगी। शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स, उसने इसे बहुत बार खाया। शी हैज ईटन इट, इट मतलब इसे। शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स मतलब बहुत बार। शी हैज ईटन इट सो मेनी टाइम्स मतलब उसने इसे बहुत बार खाया है। I know, but I have not had this before. I will take it. अब यहाँ पे जो लेडी है बोलती है आई नो। आई नो मतलब मैं जानती हूँ। आई नो मतलब मैं जानती हूँ, बट आई हैव नॉट हैड दिस बिफोर। आई नो मतलब मैं जानती हूँ, बट आई हैव नॉट हैड दिस बिफोर मतलब लेकिन मैंने इसे पहले नहीं खाया है। बट आई हैव नॉट हैड दिस बिफोर मतलब लेकिन मैंने इसे पहले नहीं खाया। आई टेक इट। आई टेक इट मतलब मैं इसे लूंगी, मतलब मैं इसे परचेज करूंगी। ठीक है। आई नो मतलब मैं जानती हूँ, बट आई हैव नॉट हैड दिस बिफोर मतलब लेकिन मैंने इसे पहले कभी लेकिन मैंने इसे पहले कहीं लेकिन मैंने इसे पहले कहीं पहले नहीं खाया। लेकिन मैंने इसे पहले नहीं खाया। आई विल टेक इट मतलब मैं लूंगी। Lisa likes vanilla flavor. अब यहाँ पे जो ये पर्सन है बोलता है लीसा लाइक्स वनीला फ्लेवर। लीसा को वनीला फ्लेवर, जैसे बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं चॉकलेट में, आइसक्रीम में, जैसे चॉकलेट फ्लेवर या वनीला वनीला फ्लेवर। ठीक है, और बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन बोलते हैं लीसा लाइक्स वनीला फ्लेवर, लीसा को वनीला फ्लेवर पसंद है। So do I. अब यहाँ पे लेडी बोलती है सो डू आई। सो डू आई का मतलब होता है मुझे भी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोलता है आई लाइक ऋतिक रोशन, आई लाइक ऋतिक रोशन, तो आप बोल सकते हैं सो डू आई। सो डू आई मतलब मुझे भी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। So do I. Peter, what have you done? Look at this mess. अब यहाँ पे ये जो लड़की है, ठीक है, ये अपने भाई से बोलती है पीटर व्हाट हैव यू डन, लुक एट दिस मैस। पीटर व्हाट हैव यू डन। पीटर, पीटर इस लड़की का नाम है। पीटर व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन मतलब तुमने क्या किया है। क्या किया है, क्वेश्चन मार्क। हम बोलते ना तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। ठीक है, लुक एट दिस मैस। लुक एट दिस मैस का मतलब है ये गंदगी देखो, यह गंद देखो। ठीक है, पीटर व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन मतलब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया है। व्हाट हैव यू डन मतलब तुमने क्या किया है। लुक एट दिस मैस, लुक एट दिस मैस मतलब इस गंदगी को देखो। ठीक है, I'm enjoying my day. Don't tease me. अब यहां पे जो पीटर बोलता है आई एम एंजॉयिंग माई डे, आई एम एंजॉयिंग माई डे, डोंट टीज मी। आई एम एंजॉयिंग माई डे का मतलब हुआ मैं अपना दिन एंजॉय कर रहा हूं। आई एम एंजॉयिंग माई डे मतलब मैं अपना दिन एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, डोंट टीज मी, डोंट टीज मी का मतलब हुआ मुझे परेशान मत करो या मुझे तंग मत करो। अगर आपको किसी को बोलना है मुझे तंग मत करो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टीज मी। यू कैन से डोंट टीज मी। ठीक है, आई एम एंजॉयिंग माई डे, आई एम एंजॉयिंग माई डे का मतलब हुआ मैं अपना दिन एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपना डे एंजॉय कर रहा हूं। डोंट टीज मी, डोंट टीज मी मतलब मुझे तंग मत करो। Don't tease me. You have not cleaned your room yet. Mommy will be mad at you. अब यहाँ पे ये जो गर्ल है ये बोलती है यू हैव नॉट क्लीन योर रूम येट, यू हैव नॉट क्लीन योर रूम येट, यू हैव नॉट क्लीन योर रूम येट। इसका मतलब है तुमने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया है। यू हैव नॉट क्लीन योर रूम, अगर सेंटेंस होता है यू हैव नॉट क्लीन योर रूम, इसका मतलब तुमने अपना रूम साफ नहीं किया है। यू हैव नॉट क्लीन योर रूम येट, इसका मतलब तुमने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया है। मॉमी विल बी मैड एट यू, मम्मा तुमसे गुस्सा होगी या मम्मा तुम पे गुस्सा होगी। मॉमी विल बी मैड एट यू, मम्मा तुम पे गुस्सा होगी।
मम्मी विल बी मैड एट यू मतलब मम्मा तुम पे गुस्सा करेगी, ठीक है। I will do it soon. Have you finished your homework? अब यहाँ पे जो पीटर है वो बोलता है आई विल डू इट सून। आई विल डू इट सून का मतलब है मैं जल्दी ही करूंगा। आई विल डू इट सून का मतलब है मैं जल्दी ही करूंगा। आई विल डू इट सून मतलब आई विल डू इट मतलब मैं करूंगा। आई विल डू इट सून मतलब मैं जल्दी ही करूंगा। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क इसका मतलब है क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क मतलब क्या तुमने अपना काम कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क मतलब क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। I will soon. Have you finished your homework? Yes. I have finished my homework. Mommy has given you some chores. You have to complete these chores. अब यहाँ पे जो गर्ल है ये बोलती है यस। यस मतलब हाँ। यस मतलब हाँ। यस मतलब हाँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया है। यस आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया है। मम्मी हैज गिवन यू सम चोर्स। मम्मी हैज गिवन यू सम चोर्स मतलब मम्मी ने आपको कुछ काम दिए हैं। मम्मी ने आपको कुछ काम दिए हैं। मम्मी हैज गिवन यू सम चोर्स मतलब कुछ काम दिए हैं, घरेलू काम दिए हैं, ठीक है। मम्मी हैज गिवन यू सम चोर्स मतलब मम्मी ने आपको कुछ काम दिए हैं। यू हैव टू कंप्लीट दोस चोर्स। आपको वो काम करने होंगे। आपको वह काम करने होंगे। यू हैव टू कंप्लीट दीज चोर्स मतलब आपको यह काम करने होंगे। यस मतलब हाँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क मतलब मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। मम्मी हैज गिवन यू सम चोर्स मम्मी ने आपको कुछ काम दिए हैं। यू हैव टू कंप्लीट दीज चोर्स आपको यह काम करने होंगे। आपको ये काम पूरे करने होंगे। Mommy has given me this toy. Do you want to play with me? I have अब यहाँ पे जो पीटर है वो बोलता है मम्मी हैज गिवन मी दिस टॉय डू यू वांट टू प्ले विद मी। सेंटेंस का मीनिंग है मम्मी हैज गिवन मी दिस टॉय मतलब मम्मी ने मुझे यह टॉय दिया है। मम्मी ने मुझे ये टॉय दिया है। मम्मी हैज गिवन मी दिस टॉय मतलब मम्मी ने मुझे ये टॉय दिया है। डू यू वांट टू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। डू यू वांट टू प्ले विद मी मतलब क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। मम्मी हैज गिवन मी दिस टॉय मतलब मम्मी ने मुझे ये टॉय दिया है। डू यू वांट टू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। डू यू वांट टू प्ले विद मी मतलब क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। आगे बढ़ते हैं। Boy, do you want to play with me? I have talked to mommy. Mommy will buy a doll for me. अब यहाँ पे जो ये गर्ल है ये बोलती है आई हैव टॉक टू मम्मी। आई हैव टॉक टू मम्मी मतलब मैंने मम्मी से बात की है। आई हैव टॉक टू मम्मी मतलब आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मम्मी। मेरी मम्मी से बात हुई है। आई हैव टॉक टू मम्मी मतलब मेरी मम्मी से बात हुई है। मम्मी विल बाय अ डॉल फॉर मी। मम्मी मेरे लिए एक डॉल खरीदेगी। मम्मी विल बाय अ डॉल फॉर मी मतलब मम्मी मेरे लिए एक डॉल खरीदेगी। आई हैव टॉक टू मम्मी मतलब मैंने मम्मी से बात की है। मम्मी विल बाय अ डॉल फॉर मी। मम्मी मेरे लिए एक डॉल खरीदेगी। मम्मी मेरे लिए एक डॉल खरीदेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Kevin, I am so excited about this trip. You know I have never been to London before. यहाँ पे जो लेडी है ये बोलती है केविन, इनका ये नाम है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप मतलब मैं इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप मतलब मैं इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। केविन,
आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप मतलब मैं इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ. यू नो, तुम जानते हो, आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर. आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर मतलब ये जो सेंटेंस है, आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर मतलब मैं पहले कभी लंदन नहीं गई हूँ. मैं पहले कभी लंदन नहीं गई हूँ. ठीक है. केविन, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप मतलब मैं इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ. यू नो, तुम जानते हो, आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर. मैं पहले कभी लंदन नहीं गई हूँ. आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर मतलब मैं पहले कभी लंदन नहीं गई हूँ. ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. I have been to London once. It was an amazing trip. I can't forget that trip for the rest of my life. अब यहाँ पे केविन बोलता है आई हैव बीन टू लंदन वंस. आई हैव बीन टू लंदन वंस का मतलब मैं एक बार लंदन गया हूँ. आई हैव बीन टू लंदन वंस मतलब मैं एक बार लंदन गया हूँ. इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप. वह बहुत ही अद्भुत ट्रिप थी. वह बहुत ही अद्भुत यात्रा थी. आई कांट फॉरगेट दैट ट्रिप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैं उस यात्रा को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता. आई हैव बीन टू लंदन वंस मतलब मैं एक बार लंदन गया हूँ. आई हैव बीन टू दिल्ली वंस मतलब मैं एक बार दिल्ली गया हूँ. आई हैव बीन टू आगरा वंस मतलब मैं एक बार आगरा गया हूँ. इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप. वह बहुत ही अद्भुत यात्रा थी. आई कांट फॉरगेट दैट ट्रिप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. इसका मतलब मैं उस यात्रा को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता. मैं उस यात्रा को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता. I can't wait to explore London. अब यहाँ पे लेडी बोलती है आई कैंट वेट टू एक्सप्लोर लंदन. आई कैंट वेट टू एक्सप्लोर लंदन का मतलब है मैं लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती. मैं लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती. एक्सप्लोर मतलब लंदन को घूमना, देखना कि लंदन कैसा है. ठीक है. आई कैंट वेट टू एक्सप्लोर लंदन मतलब मैं लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती. ठीक है. मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर लंदन. ठीक है. आई कैनॉट वेट अनदर 1 or 2 days. आई वॉन्ट टू सी लंदन. Have you ever traveled in a train before? अब यहाँ पे जो पर्सन ये पूछता है हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन बिफोर. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन बिफोर इसका मतलब क्या. इसका मतलब है क्या तुमने पहले कभी ट्रेन में यात्रा कर चुकी हो. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन बिफोर. क्या तुम पहले कभी ट्रेन में यात्रा कर चुकी हो. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन बिफोर इसका मतलब है क्या तुम पहले कभी ट्रेन में यात्रा कर चुके हो. क्या तुम पहले कभी ट्रेन में यात्रा कर चुकी हो. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. No, I have not. This is my first time. Have you ever eaten biryani before? अब यहाँ पे जो लेडी है बोलती है नो आई हैव नॉट. नो आई हैव नॉट मतलब नो आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बिफोर. नो आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बिफोर. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. दिस इज माय फर्स्ट टाइम का हिंदी में मतलब है ये मेरा पहली बार है. दिस इज माय फर्स्ट टाइम मतलब ये मेरा पहली बार है. हैव यू एवर ईटन बिरयानी बिफोर. अब यहाँ पे लेडी क्वेश्चन पूछती है पीटर से हैव यू एवर ईटन बिरयानी बिफोर. क्या तुमने पहले कभी बिरयानी खाई है. हैव यू एवर ईटन बिरयानी बिफोर. क्या तुमने पहले कभी बिरयानी खाई है. ठीक है. नो आई हैव नॉट मतलब नहीं मैंने. नो आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बिफोर. दिस इज माय फर्स्ट टाइम ये मेरा पहली बार है. हैव यू एवर ईटन बिरयानी बिफोर. क्या तुमने पहले कभी बिरयानी खाई है. क्या तुमने पहले कभी बिरयानी खाई है. ठीक है, समझ में आ गया. बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. What is biryani? अब यहाँ पे जो पीटर है वो पूछता है व्हाट इज बिरयानी. बिरयानी क्या है. Biryani is a Pakistani dish. You know my friend Saba. She made biryani and I tasted it. It was amazing. अब यहाँ पे जो लेडी है ये बताती है बिरयानी इज अ पाकिस्तानी डिश. बिरयानी इज अ पाकिस्तानी डिश मतलब बिरयानी एक पाकिस्तानी व्यंजन है. ठीक है, एक डिश है. यू नो माई फ्रेंड सबा
आप मेरी फ्रेंड को जानते हैं सबा, ठीक है, आप मेरी फ्रेंड को जानते हैं सबा। शी मेड बिरयानी, उसने बिरयानी बनाई। शी मेड बिरयानी मतलब उसने बिरयानी बनाई। एंड आई टेस्टेड इट, और मैंने उसे चखा। आई टेस्ट का मतलब होता है चखना। आई टेस्टेड इट मतलब और मैंने उसे चखा। इट वॉज अमेजिंग, वह बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। बिरयानी इज अ पाकिस्तानी डिश। बिरयानी एक पाकिस्तानी डिश है, ठीक है। जैसे छोले भटूरे इज एन इंडियन डिश, छोले भटूरे इज एन इंडियन डिश, ऐसे ही बिरयानी इज अ पाकिस्तानी डिश। यू नो माई फ्रेंड सबा, आप मेरी फ्रेंड को जानते हैं सबा। शी मेड बिरयानी, उसने बिरयानी बनाई। शी मेड बिरयानी मतलब उसने बिरयानी बनाई। शी मेड बिरयानी मतलब उसने बिरयानी बनाई। आई टेस्टेड इट, आई टेस्टेड इट मतलब मैंने उसे चखा। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग मतलब वो बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत ही टेस्टी थी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। It was amazing. No. I have not eaten biryani before. But I will try it soon. अब यहाँ पे जो पीटर है वो बोलता है नो आई हैव नॉट ईटन बिरयानी बिफोर। नो आई हैव नॉट ईटन बिरयानी बिफोर मतलब नहीं, मैंने पहले बिरयानी नहीं खाई है, मैंने पहले बिरयानी नहीं खाई है। नो आई हैव नॉट ईटन बिरयानी बिफोर मतलब नहीं, मैंने पहले बिरयानी नहीं खाई है। बट आई विल ट्राई इट सून, बट आई विल ट्राई इट सून मतलब लेकिन मैं जल्दी ट्राई करूंगा, लेकिन मैं जल्दी खाऊंगा, जल्दी ट्राई करूंगा उसको खाने की। बट आई विल ट्राई इट सून मतलब लेकिन मैं जल्दी ही चखूंगा या जल्दी ही खाऊंगा, ठीक है। नो आई हैव नॉट ईटन बिरयानी बिफोर मतलब नहीं, मैंने पहले बिरयानी नहीं खाई है। बट आई विल ट्राई इट सून मतलब लेकिन मैं जल्दी ही ट्राई करूंगा। But I will try it soon. How are your kids? अब यहाँ पे लेडी पूछती है हाउ आर योर किड्स। हाउ आर योर किड्स मतलब आपके बच्चे कैसे हैं। हाउ आर योर किड्स मतलब आपके बच्चे कैसे हैं। They are fine. Sam has grown up. अब यहाँ पे जो पीटर है वो बोलता है दे आर फाइन। दे आर फाइन मतलब वे ठीक हैं। दे आर फाइन मतलब वे ठीक हैं। दे आर फाइन मतलब वे ठीक है, ठीक है। सैम हैज ग्रोन अप मतलब सैम अब बड़ा हो गया है। सैम बड़ा हो गया है। दे आर फाइन मतलब वे ठीक है। सैम हैज ग्रोन अप मतलब सैम बड़ा हो गया है, मतलब अब एज बढ़ी है उसकी, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। How is Lucy? Has she completed her graduation? अब यहाँ पे जो लेडी है ये बोलती है हाउ इज लूसी। हाउ इज लूसी का मतलब है लूसी कैसी है। हाउ इज लूसी मतलब लूसी कैसी है। हैज शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन, क्या उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है। क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। हाउ इज लूसी, हाउ इज लूसी मतलब लूसी कैसी है। हैज शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, ठीक है। She has not completed her graduation yet. She got sick last year. अब यहाँ पे जो पर्सन है ये बोलता है शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन येट। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन येट मतलब उसने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन येट मतलब उसने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। शी गॉट सिक लास्ट ईयर, सिक मतलब बीमार होना। शी गॉट सिक लास्ट ईयर मतलब वह पिछले साल बीमार हो गई थी, वह पिछले साल बीमार हो गई थी। Really? What happened to her? अब यहाँ पे लेडी पूछती है रियली, रियली मतलब सच में। व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड टू हर मतलब उसको क्या हुआ था। रियली मतलब सच में, व्हाट हैपेंड टू हर मतलब उसको क्या हुआ था। It was not serious. She had cold and flu. अब यहाँ पे जो पीटर है वो बोलता है इट वॉज नॉट सीरियस।
इतना ज्यादा सीरियस नहीं था. इट वॉज नॉट सीरियस मतलब इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, गंभीर नहीं था. शी हैड कोल्ड एंड फ्लू. उसे थोड़ा जुकाम और फ्लू हो गया था. शी हैड कोल्ड एंड फ्लू. उसे जुकाम और फ्लू हो गया था. शी हैड कोल्ड एंड फ्लू मतलब उसे जुकाम और फ्लू हो गया था. I see. Have you ever danced before? अब यहाँ पे लेडी पूछती है, आई सी, हैव यू एवर डांस्ड बिफोर? क्या तुमने पहले कभी डांस किया है? हैव यू एवर डांस्ड बिफोर? क्या तुमने पहले कभी डांस किया है? ठीक है. No. I have not. I am too shy. Have you ever slept in a forest before? अब यहाँ पे पीटर पूछता है, बोलता है पहले, नो आई हैव नॉट. नो आई हैव नॉट मतलब नो आई हैव नॉट डांस बिफोर. नो आई हैव नेवर डांस बिफोर. ठीक है. उसके बाद ये बोलता है, आई एम टू शाय. आई एम टू शाय मतलब मैं बहुत शर्मीला हूं. हैव यू एवर स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर? क्या तुम हैव यू एवर स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर? क्या तुम पहले कभी फॉरेस्ट में, जंगल में सोई हो? क्या तुम पहले कभी जंगल में सोई हो? हैव यू एवर स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर? क्या तुम पहले कभी जंगल में सोई हो? हैव यू एवर स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर? क्या तुम पहले कभी जंगल में सोई हो? Have you ever slept in a forest before? Yes. I have slept in a forest before. I went camping with my brother once. अब यहाँ पे जो लेडी बोलती है यस, यस मतलब हाँ. आई हैव स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर. आई हैव स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट बिफोर मतलब मैं पहले जंगल में सोई हूँ. मैं पहले जंगल में सोई हूँ. आई वेंट कैंपिंग विद माई ब्रदर वंस. मैं एक बार अपने भाई के साथ कैंपिंग के लिए गई थी. कैंपिंग मतलब जब आप माउंटेन्स पे चढ़ते हो. उसको हम क्या बोलते? नहीं, कैंपिंग होता है जब आप टेंट लगाते हो, जब आप जंगल में जाते हो टेंट लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंपिंग बोलते हैं. I have swum in a river. Have you ever tried it before? अब यहाँ पे जो पीटर वो बोलता है, आई हैव स्वम इन अ रिवर. आई हैव स्वम इन अ रिवर मतलब मैंने रिवर में तैराकी की है. मतलब मैं रिवर में तैरा हूं. आई हैव स्वम इन अ रिवर मतलब मैं रिवर में तैरा हूं. हैव यू एवर ट्राइड बिफोर? क्या तुमने पहले कभी ये ट्राई करा है? क्या तुमने पहले कभी ये ट्राई करा है, आजमाया है? No, I have not. I don't know how to swim. You are a brave man. अब यहाँ पे लेडी बोलते नो आई हैव नॉट. नो आई हैव नॉट मतलब नहीं, मैंने नहीं किया है. आई डोंट नो हाउ टू स्विम. मुझे नहीं पता कि स्विम कैसे करते हैं, तैरते कैसे हैं. यू आर अ ब्रेव मैन. तुम एक बहादुर इंसान हो. I will teach you in London. अब यहाँ पे पीटर बोलता है आई विल टीच यू इन लंदन मतलब मैं आपको लंदन में सिखाऊंगा क्या स्विम करना. That would be great. It is अब यहाँ पे जो लेडी है बोलती है दैट वुड बी ग्रेट. दैट वुड बी ग्रेट मतलब ये बहुत अच्छा होगा. दैट वुड बी ग्रेट मतलब ये बहुत अच्छा होगा. ठीक है, समझ में आ गया. सो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस. एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये मैंने जो स्टोरी है ये मैंने ली है सनशाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से. एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज. नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. Keep on English. I'll see you in the next class. Bye bye.